कर लो। चलो देखो, सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो पाइथन पांडास में है वो है सीरीज है और डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोग्राम सीरीज की सीरीज कैसे बनानी है। तो क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एम्प्टी सीरीज। एक एम्प्टी सीरीज बनानी जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, हमने इंपोर्ट करना पांडास को। पांडास क्या है? इट्स लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। ठीक है, जब भी आप पाइथन पांडास का प्रोग्राम करेंगे तो पाइथन की जो पांडास की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हमने यहाँ लिखा एस पीडी। पीडी एक शॉर्ट में नाम लिख दिया हमने। ठीक है, यू कैन राइट एनी नेम, इसकी जगह कुछ और नाम भी लिखा जा सकता है। जैसे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते थे, इसी तरह से यहाँ पे हमने ये नाम लिख दिया है। पीडी की जगह आप दूसरा नाम लिख सकते हो, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो नाम लिखोगे उसको ही आगे आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने लिखा एस। एस क्या है? जिस लाइक जैसे वेरिएबल होता है इस तरह से मैंने लिखा यहाँ पे एस। इट्स ऑब्जेक्ट नेम, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ लिखा पीडी डॉट सीरीज, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है। पीडी ऊपर से लिया हुआ है, सीरीज का एस कैपिटल से आएगा। और ब्रैकेट में हम अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो लेगा इंटीजर वैल्यू। अब हम चाह रहे जो सीरीज बने उसके अंदर फ्लोट वैल्यू आए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। इसका मतलब क्या है? डेटा टाइप आपका फ्लोट होगा। फ्लोट मतलब जिसके अंदर डेसिमल्स होते हैं। इसको हमने प्रिंट करा दिया। अब मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देखेंगे। आउटपुट दिख रही है सबको? आउटपुट दिख रही है ना? हाँ, तो यहाँ पे आप देखो ये आ रहा है सीरीज और ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब एम्प्टी सीरीज है और डेटा टाइप इसका फ्लोट है। ठीक, अब दूसरा एक प्रोग्राम देखो, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज विथ सम डेटा एंड एक्सेस द डेटा। एक हमें सीरीज बनानी है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है और डेटा को एक्सेस। एक्सेस कैसे करेंगे डेटा को? ठीक, तो यहां हमने इंपोर्ट करा पांडास को। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। लिस्ट का नाम डेटा रख दिया और इसमें हमने 5 कलर के नाम लिख दिए। ठीक है, और एक दूसरी लिस्ट बना ली यहाँ पे IND के नाम से। ये वैल्यूज आ गई। अब हम सीरीज बना रहे हैं तो pd डॉट सीरीज और ब्रैकेट में हमने लिखा पहले डेटा, उसके बाद हमने इंडेक्स की वैल्यू लिख दी। हमने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू IND। तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये सीरीज आपको दिखाई देगी, ये वाली। दिस इज क्लियर? यू कैन सी दिस सीरीज इज प्रिंटेड। यहां तक समझ में आ गया? अब मैंने लिखा प्रिंट df डॉट loc10। इसका मतलब क्या है? 10th लोकेशन पे कौन सा डेटा है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, अगर सपोज दो चीज आप एक्सेस करते हो, तो LOC से, दूसरा करते हो ILOC से। LOC का मतलब क्या है? लोकेशन। अगर आपको इंडेक्स का नंबर पता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं df डॉट loc10। इसका मतलब क्या है? जो 10th लोकेशन, 10th लोकेशन पे क्या है आपका? रेड कलर है। रेड कलर 10th पे है, 20 पे ग्रीन है, 30 पे येलो है, 40 पे आपका ब्लैक है और 50 पे आपका व्हाइट है। तो मैंने यहाँ लिखा LOC10। इसका मतलब क्या होगा? रेड कलर आपको ये दिखा, ये प्रिंट हो रखा है, ये रेड कलर ये इसने दिखा दिया। अब सपोज करो मुझे 3-4 वैल्यू एक साथ ही एक्सेस करनी है। यहाँ तो सिंगल वैल्यू एक्सेस करी थी। अब मुझे 10, 40, 50 तीन वैल्यू एक्सेस करनी है। तो जब आप मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करते हो तो यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह 2 स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करने पड़ेंगे।
तो आपने लिखा 10, 40, 50। तो यहाँ पे आपको ये 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, 10, 40, 50। ठीक। अब अगर मैं लिखता हूं प्रिंट df.loc 20:40, इसका मतलब क्या है? 20 आएगा और 30 आएगा, 40 इसमें नहीं आएगा। बिकॉज आएगा, नहीं आएगा? आएगा, एलओसी के अंदर आता है। तो 20 आएगा, 30 आएगा, 40, मतलब 20 से स्टार्ट है और 40 आपका लास्ट है। तो यहां आप देखो 20 की वैल्यू प्रिंट कर दी, 30 की और 40 की, तीनों वैल्यू यहां पे इसने डिस्प्ले करा दी। दिस प्रोग्राम इज क्लियर? दिस प्रोग्राम इज क्लियर? यस और नो? थर्ड प्रोग्राम में क्या कह रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज विद सम डेटा एंड एक्सेस द वैल्यू। ठीक है, एक प्रोग्राम हमें बनाना है जिसमें एक सीरीज बनानी है और वैल्यू एक्सेस करनी है। पहले हमने वैल्यू दिखाई थी एलओसी से कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं, अब हम यूज करेंगे आईएलओसी। एलओसी और आईएलओसी में क्या फर्क है? अगर आपको लोकेशन का नाम पता है कि 10 पे 20, 30 नाम पता है इंडेक्स के, तो आप यूज करोगे एलओसी। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं पता तब यूज कर सकते हो आप आईएलओसी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? 0, 1, 2, 3। ठीक है ना? अगर आप कुछ भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दोगे तो इंडेक्स वैल्यू क्या लेता है? वो 0, 1, 2, 3। तो अगर आपने इंडेक्स को यूज करना है 0, 1, 2, 3 को, तो आपको यूज करना पड़ेगा ILOC। तो यहाँ पे ये डेटा है आपका, ठीक है, ये आपके इंडेक्स है। तो हमने क्या लिखा? S = pd.series, इसको प्रिंट हमने करा। ठीक है, तो प्रिंट करने से हमारा क्या हुआ, ये आप देखो, ये आउटपुट आ जाएगी। सॉरी, ये वाली। ठीक है, ये आपके इंडेक्स नंबर आ गए, लेफ्ट साइड में ABCD और राइट साइड में जो आपने वैल्यू दी थी वो आ गई। अब मैंने प्रिंट एस करा तो आपको ये रिजल्ट आपको ये दिखाई देगा जहां मैंने हाईलाइट करा हुआ है। अब सपोज करो मुझे 0 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है वो देखनी है, तो मैंने क्या लिखूंगा? प्रिंट s.ILOC, क्योंकि 0 पोजीशन क्या है? ओरिजिनल पोजीशन है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ILOC 0। तो 0 पोजीशन पे ये आपको 10th वैल्यू ये दिखा देगा। अब मैंने लिखा s.ILOC 0, 3, 6, 7। ठीक है, 0, 3, 6, 7। इसका मतलब क्या है? 0 पोजीशन पे दिखाएगा। तो 0 पोजीशन पे क्या दिखा रहा है? आपको 10 दिखा रहा है। फिर है दूसरा क्या? 30 है। 30 पे क्या आपका? 40 है भाई। जो ये 10, 20, 30 है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है? 0 10 पर है, 1 20 पर है, 2 30 पर है, 3 आपका 40 पर है, 4 तो 0, 1, 2, 3 है जो ओरिजिनल इंडेक्स आता है। तो यहाँ पे 0 का दिखाएगा, 3 का दिखाएगा, 6 का और 7 का। तो ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। 0 पे 10 है और ये आपका 30 पे 40। ठीक, अब मैंने लिखा s.ILOC 2:6। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन 2 है और लास्ट पोजीशन आपकी 6 है। ILOC के केस में क्या होता है कि वो 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 5। लास्ट वाली जो वैल्यू है 6 वो नहीं दिखाएगा। तो यहां पे आप देखो, ये सेकंड आ गई वैल्यू, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई और फिफ्थ आ गई। 4 वैल्यू आपको दिखा दी, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं यहां पे प्रिंट एस
1:7:2। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। पहली पोजीशन क्या है, 1 है, लास्ट पोजीशन क्या है, 7 है, और हर बार 2 का ये गैप करेगा, मतलब हर बार जो वैल्यू दिखाएगा वो 2 के इंटरवल में दिखाएगा। दैट मीन्स क्या वैल्यू, 1 वैल्यू आएगी, 3rd वैल्यू आएगी और 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, 7 लिखा तो 6 तक चले गए, तो आपको ये फर्स्ट वाली वैल्यू दिखा दी इसने। ठीक है, बी, फिर 1 का गैप करा, फिर डी दिखा दिया, फिर आपको 1 का गैप करा, 60 दिखा दिया। दिस इज क्लियर। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, इसकी बजाय अगर आप LOC यूज कर रहे हो तो ये भी लिख सकते हो जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर हम ILOC यूज करें तो 0 लिखना पड़ेगा, और अगर सीधा इंडेक्स से प्रिंट कराना है तो भी सेम वैल्यू आएगी, और प्रिंट SA। ठीक है, अगर इंडेक्स का नाम पता है तो यूज करते हैं LOC, अगर नाम नहीं पता तो यूज करते हैं ILOC। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर 4 प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज एंड प्रिंट वैल्यू यूजिंग हेड एंड टेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड और टेल। इंपॉर्टेंट तो ऊपर का भी है कि हेड और टेल क्या होता है। हेड क्या होता है, टॉप की जो 5 वैल्यूज है वो दिखाता है, और टेल से क्या होता है, लास्ट की जो 5 वैल्यूज है वो दिखाता है। अब मैंने इंपोर्ट करा पांडास को, ये कि सीरीज बना ली, ये इंडेक्स रोल नंबर है, और ये हमने प्रिंट करा दी। ये तो पुराना जैसा वो प्रोग्राम है, प्रिंट करा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखो, ये आपकी सीरीज बन गई है यहां तक। ठीक है, 10th पोजीशन पे क्या है, अनामिका है, 20 पे क्या है, आंचल है, 25 पे क्या है, भारत है। ये प्रिंट हो गया, ये तो सीरीज हो गया सिंपल। अब मैंने लिखना है प्रिंट नेम ऑफ रोल नंबर 40, मतलब 40 रोल नंबर पे किसका नाम है। तो मैंने डबल कोट्स पे लिख दिया नेम ऑफ रोल नंबर 40 इज, ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, देखो ये प्रिंट हो रहा, नेम ऑफ रोल नंबर 40 इज, ये ऐसे प्रिंट हो गया। अब 40 रोल नंबर, तो मैंने यहाँ से लिखा DF 40, तो 40 की पोजीशन पे क्या होगा, जो भी नाम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसने दिखा दिया नेम ऑफ रोल नंबर 40 इज सजल, क्योंकि 10 पे तो आपका नाम ही कहा, 20 पे क्या है, आंचल है, 25 पे क्या है, भारत है, 30 पे क्या है, विपुल है। ठीक है, और 40 पे आपका ये नाम आ रहा है, सजल। ठीक, अब मैं लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट्स आर, कि 10 पोजीशन पे क्या नाम है, 40 पोजीशन पे क्या नाम है, और 50 पोजीशन पे क्या नाम है। ठीक है, तो 10th पोजीशन पे जो भी नाम होगा ये दिखा देगा, तो ये आपकी आउटपुट आ गई। स्लैश एन किस लिए लगाया, कि जो हेडिंग है आपका वो तो एक लाइन में आएगा, और स्लैश एन से क्या होता है, जो बाकी आउटपुट है वो आपकी नेक्स्ट लाइन में ये डिस्प्ले करेगा, जैसे दिखा रहा है। ठीक, अब अगर सिंपल में लिखता हूं प्रिंट DF डॉट हेड, तो टॉप की जो 5 वैल्यूज है वो आपको ये दिखा देगा। देखो ये केवल हेड आपको लिखना है। ये हेड कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो MCQ में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आएंगे कि कंफ्यूजन वाले होंगे, हेड बड़े से लिखा होगा, कहीं हेड लिखा होगा, कहीं हेड्स लिखा होगा। तो ये आपको देखना है DF डॉट HEAD स्मॉल ऐसे ही लिखा जाना है। टॉप की जो 5 वैल्यूज है वो आपको इसने यहाँ पे दिखा दी, जो मैंने हाईलाइट करी हुई है। अब अगर मैं लिखता हूं प्रिंट DF हेड 3, तो इससे क्या होगा, हेड 3 से क्या होगा, ये आपको केवल ऊपर से 3 वैल्यू दिखाएगा, ऊपर से आपको 3 वैल्यू दिखाएगा। ये देखो आपको 3 वैल्यू ने टॉप से दिखा दी, इसकी आउटपुट ये आ गई। अब मैंने लिखा प्रिंट DF डॉट टेल, तो ये लास्ट की 5 वैल्यू दिखाएगा, यहां से जो है लास्ट की जो 5 वैल्यू है ये आपको दिखा देगा। ठीक है, अब मैंने लिखा प्रिंट DF टेल 3, तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट की जो 3 वैल्यू है
ये दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 4 प्रोग्राम कवर हो गए। इन प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है